नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है और मैं एक बीपीएससी टीचर हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का जो मास्टर आंसर की है वो आ चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी ने अपने वेबसाइट पे आंसर की को अपलोड कर दिया है। दोस्तों, अभी के 4 घंटे पहले यूपी ट्रिपल एस सी ने एक लेटर निकाल कर यह चीज़ें बता दी थी। अब आप लोगों ने इस चीज़ को मिलाया भी होगा और मिलाने के बाद बहुत सारे लोग होंगे जो कि कश्मकश में होंगे कि कल जब वो मिला रहे होंगे तो उनका 4-5 नंबर 6 नंबर ज़्यादा आ रहा होगा, और आज जब मिला रहे होंगे तो कई लोग को ये लग रहा होगा कि देखो मैंने कल यूट्यूब से मिलाया था तो मेरा इतना नंबर था, और आज जब मैं मिलाया हूँ प्रॉपर आंसर की से जो कि यूपी ट्रिपल एस सी का आंसर की है तो उसमें कुछ नंबर कम हो गए हैं या कुछ नंबर इधर उधर हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यह हर एग्ज़ाम में दोस्तों, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसकी जब आंसर की आती है तो नॉर्मल सी बात है कि जो आप किसी भी ट्यूटर से आप पढ़ते हो तो वहाँ पर जब आप आंसर की मिलाते हो तो उससे और जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की जो आंसर की होती है वो अलग होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि संदेह की स्थिति में होते हैं, तो आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग तो इस चीज़ को लेके कई बार बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि ये क्वेश्चंस मेरा क्या कहते हैं गलत था या मेरा क्वेश्चन सही था और आंसर यूपी ट्रिपल एस सी ने उसको गलत सिद्ध कर दिया है। तो दोस्तों, उस पर आपत्ति भी दर्ज आप करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो आंसर है वो सही है तो आयोग आपको मौका देता है कि आप उस पर आपत्ति दर्ज कराएं। और जहाँ तक बात रही कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए उसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं वह ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है और ऐसी स्थिति में वह क्वेश्चन पहुंच जाता है कि उसमें सारे कैंडिडेट को फुल मार्क्स मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा लक का फैक्टर जो होता है वह खेल खेलता है। कैसे लक का फैक्टर खेल खेलता है? मान लीजिए जिस क्वेश्चन पे आपको फुल मार्क्स मिला वो क्वेश्चंस आपको नहीं आता था, और दोस्तों आपने क्या कहते हैं आपने उसको अटेम्प्ट भी कर दिया था और वो आपको आता भी नहीं था, आपका क्वेश्चन क्या कहते हैं गलत भी हो गया था, उसको आयोग ने सही कर दिया। और दोस्तों होता क्या है कि जिसके लिए क्या कहते हैं वह क्वेश्चंस जिसने सही किया तो उसको तो लगता है कि अरे यार हमने तो पूरी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया लेकिन हमको नंबर उस क्वेश्चंस पे नहीं मिला। तो होता क्या है कि कुछ चीज़ें जीवन में लक फैक्टर काम करती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर थोड़ा सा लक का काम करेगा। तो अगर आपने अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसको डाउनलोड करके चीज़ों को देख सकते हैं। और जहाँ तक रही यूपी ट्रिपल एस सी ने अपने लेटर में लिखा हुआ है कि 6 जुलाई तक ये जो कंटेंट है ये वेबसाइट पर रहेगा। और दोस्तों, अब रही बात कि चलिए ठीक है कि हमने आंसर की मिला ली, आंसर की तो कल भी लोग मिला रहे थे, आंसर की आज भी मिलाई, तो अब क्या होगा? अब आगे चल के क्या कहते हैं, अब आंसर की मिलाने के बाद अब घबराहट जो होती है दिल में वह बढ़ती चली जाती। कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि काश मैं डीवी के लिए सेलेक्ट हो पाऊँगा या सेलेक्ट हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। कहीं ना कहीं कश्मकश तो बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नंबर है आपका तभी आप क्या कहते हैं डीबी के लिए सेलेक्ट होगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर 60,000 70,000 लोग अगर क्या कहते हैं डीबी के लिए जा रहे हैं, आपको पता ही है, आपको ये भी आपको मैंने क्या कहते हैं इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम कल हुआ है उसमें 57.16% लोग ही क्या कहते हैं उस परीक्षा हॉल में जाकर एग्ज़ाम दिए हैं। तो आप ये देखिए कि 1,39,000 लोग क्या कहते हैं एग्ज़ाम दिए हैं। अगर मैं टोटल आंकड़े पे जाऊं तो 1,39,462 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है और बाकी 1,04,519 अभ्यर्थी ने परीक्षा नहीं दिया है। अब रही बात कि अच्छा ये जो चीज़ें हुई हैं, ये जो लोगों ने परीक्षा दिया है परीक्षा नहीं दिया है तो उससे क्या कहते हैं इससे आपकी खुशी की बात है कि आपका कंपटीशन जो है कंपटीशन का स्तर थोड़ा सा कम हो गया। अब रही बात कि कट ऑफ, तो आपको पता ही है कि कट ऑफ ये फाइनल कट ऑफ तो वही बता पाएगा, फाइनल कट ऑफ के बारे में किसी को नहीं अंदाजा रहता है। लेकिन यह है कि अनुमान जो लगाया जाता है वो अनुमान क्या कहते हैं जो आसपास जितने भी लोग हैं उनसे क्या कहते हैं या जो लोग क्या कहते हैं कंटेंट पे क्या कहते हैं चीज़ें लिखते हैं कि हाँ सर
मैं इतना पाया, ये पाया, तो उसके आधार पे ऑन एवरेज निकाला जाता है पेपर के स्टैंडर्ड को देख के। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। जो लोग पेपर को कह रहे हैं कि मॉडरेट है या चल जाएगा काम, नहीं, पेपर बहुत अच्छा था। और जितना भर्ती है 5512 5512 की भर्ती कराना, और उसमें 5512 कलर ले आना, वो भी ऐसा कलर जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आती हो, ये आसान काम नहीं है। तो मेरा ये सजेशन है आपको, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं तो निश्चित तौर पे मैं केवल एक टीचर ही नहीं, मैं आपको एक मोटिवेटर के तौर पे और अपने क्या कहते हैं, मैं मार्गदर्शक के तौर पे आपको क्या कहते हैं, मैं ये मानता हूँ कि आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं, और मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप तनाव की स्थिति से दूर हटें। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं भ्रांति में नहीं रखूँगा। मैं ये आपको कहता हूँ कि आप टाइपिंग स्किल पे काम करें। आप ये मत सोचें कि मेरा कितना नंबर है कितना नहीं। कट ऑफ के बारे में मैंने इससे पहले भी आपको जिक्र किया है, कल भी मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया, आज भी मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया। लेकिन दोस्तों, मैंने जब कट ऑफ के बारे में बताया था तो मैंने ये भी बताया था कि वो कट ऑफ, जो लोग जूनियर असिस्टेंट की भर्ती को अच्छी तरीके से जानते हैं उनको ये बात पता है कि कट ऑफ क्या होता है, कि कट ऑफ गिरता रहता है। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ क्या है कि कट ऑफ गिरता रहता है जूनियर असिस्टेंट का। होता क्या है कि पहले अच्छे नंबर लाने वाले लोगों को क्या कहते हैं, बुलाया जाता है, बुलाते रहते हैं, और होता क्या है कि हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग करने में अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है, जो एकदम सच्चाई है, क्लियर बात बता रहे हैं। लोग कहते हैं कि नहीं बहुत हाई जाएगा, बहुत हाई जाएगा। एक बात बताइए, 5500 वैकेंसी, वो भी जिसको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग करनी है, आपको क्या लगता है कि कितना कट ऑफ जाना चाहिए? देखने में आसान लगता है कि हाँ अरे नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब लोग एक ही तरीके का पैटर्न उठा के क्या कहते हैं डाल देते हैं यूट्यूब पे कि नहीं आपको क्या कहते हैं, आप दोस्तों अगर आप इससे ज़्यादा नंबर लाएंगे तो ये हो जाएगा, उससे ज़्यादा नंबर। मैं मानता हूँ कि एक कॉमन कट ऑफ होती है, लेकिन क्या यूपी ट्रिपल एस सी ने आज तक क्या कहते हैं कट ऑफ को गिराया है कि नहीं गिराया है? यूपी ट्रिपल एस सी का जूनियर असिस्टेंट के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दोस्तों और एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। जूनियर असिस्टेंट में अच्छे अभ्यर्थी जो कि बेहतरीन नंबर लेकर आए थे, लेकिन वो निष्कासित कर दिए जाते हैं क्योंकि उनकी टाइपिंग स्किल नहीं अच्छी है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टाइपिंग करके दिखा देना, एक महारत हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। तो मेरा मानना है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन आज वो जूनियर असिस्टेंट बने हुए हैं। उसका कारण क्या है? उनकी टाइपिंग स्किल। तो दोस्तों अभी से आप अपने टाइपिंग के पे काम कीजिए। और जहाँ तक बात रही कि ये जो कशमकश है ये तो बना रहेगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मन में ये भ्रांति नहीं बनी रहेगी, सबको लगता है, ऐसा नहीं है। आप जब तक सेलेक्ट नहीं होते हो तब तक आपको ये कशमकश बना रहेगा। मैं क्या कहते हैं, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो जब एक बार आप नौकरी पा जाओगे ना तब आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन जब तक आप नौकरी नहीं पाते हो तो आपको लगता है एक एक दिन एक एक सेकंड काटना क्या कहते हैं बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा यही आपसे क्या कहते हैं मतलब निवेदन है, या आप जो भी मानिए, मेरी सीख मानिए या जो भी मानिए, अगर आप मुझे कुछ अपना मानते हैं कि आप टाइपिंग पे लगातार काम करते रहिए, आप पीछे मत हटिए। अगर आप टाइपिंग पे काम नहीं करेंगे, आप कितना भी नंबर लेकर आए हैं, बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज किए हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियों ने मुझे मैसेज किया है, उन्होंने बोला है कि सर मैं 57 नंबर लेकर आई हूँ, सर मैं 64 नंबर लेकर आया हूँ, सर मैं 40 नंबर लेकर आया हूँ, सर मैं 48 नंबर लेकर आई हूँ। मैं कहता हूँ दोस्तों कि ठीक है, अच्छी बात है, आप उस पर लिखिए कि आप कितना पाएँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं भी ये सब चीज़ें लिखता था, ये हर किसी की क्या कहते हैं कहीं ना कहीं अंदर कशमकश रहती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ आप टाइपिंग पे काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर में, मैं पहले भी बोला हूँ कि अगर आपके घर में लैपटॉप है, आपके घर में कंप्यूटर है, तो आप कीबोर्ड की व्यवस्था कर लीजिए। कीबोर्ड को लेके खासकर इंग्लिश टाइपिंग पहले शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग को सीखना आसान है। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग को सीखेंगे तो निश्चित तौर पे पहले आप इंग्लिश सीख लीजिए, उसके बाद आप हिंदी पे काम कीजिए, क्योंकि जब आयोग आपको क्या कहते हैं बुलाएगा टाइपिंग करने के लिए, वहाँ पर हालत ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों आपके ऊपर है कि आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो यही आपको गाइड करूँगा कि निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं आपको टाइपिंग पे काम करिए, क्योंकि
मैंने दोस्तों बहुत सारे लोगों को देखा है कि टाइपिंग में वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन टाइपिंग में जीरो थे, और ऐसे भी लोगों को देखा है जो पढ़ने में जीरो थे लेकिन टाइपिंग में अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं जूनियर असिस्टेंट ऐसे लोगों की ही आरती उतारना चाहता है जिसकी टाइपिंग अच्छी हो। ठीक है, मीडियोकर हो, बच्चा नॉर्मल नंबर भी लेकर आए और क्या कहते हैं टाइपिंग स्किल अच्छी हो। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। जो लोग क्या कहते हैं अच्छे भी नंबर ला रहे हैं और जो कम ला रहे हैं वो घबराहट ना करें, क्योंकि ये आपको भी पता है, इसको आपको मैंने बताया है, जो अच्छा नंबर लाया है इसकी गारंटी नहीं है कि वो टाइपिंग कर ही लेगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करना आसान काम नहीं है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने मन पे नियंत्रण करें, आप घबराएं ना। मेन चीज़ है घबराहट का ना होना। आप घबराना बंद करें और आप कर्तव्यनिष्ठता के साथ आप टाइपिंग शुरू कर दें। आपको अगर क्या कहते हैं खुद से नहीं समझ आ रहा है कि कैसे हम क्या कहते हैं टाइपिंग करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं आसपास में जो टाइपिंग सिखाने वाली जो कोचिंग्स होती हैं आप उसको क्या कहते हैं ज्वाइन कर लें। और बाकी जो रहेगा कि टाइपिंग कैसे करें, कौन से फॉन्ट पे करें, और हिंदी टाइपिंग कैसे करें, इंग्लिश टाइपिंग कैसे करें, ये चीज़ें मैं वीडियो के द्वारा आपको बता दूंगा। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैं आपको क्या कहते हैं हमेशा जब तक आपका टाइपिंग नहीं ख़त्म होता है या जितने भी UPSSC से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं मैं आपका क्या कहते हैं आपके साथ रहूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा। बस छोटा सा काम करना है कि आपको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है। आपको मैं ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा, जो भी न्यूज़ आती है भले 1-2 घंटे बाद मैं दूं, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि वो न्यूज़ क्या कहते हैं ऑथेंटिक नहीं रहेगी और फर्जी न्यूज़ मैं नहीं आपको दूंगा। जो भी न्यूज़ देता हूं और सटीक न्यूज़ आपको दूंगा। इसी के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप एक सीट जूनियर असिस्टेंट में पाएँ, इसी उम्मीद के साथ मैं क्या कहते हैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।